हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज फिर हम एक बार आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और आगे के टॉपिक के लिए हम बातें करने के लिए जा रहे हैं। हमने पिछली क्लासों में प्रोनाउन के एक भाग और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोनाउन के भाग कौन कौन से होते हैं, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, वो सारी बातें हमने कर ली थी। अब आगे वाले जो वीडियो है ये चलने वाली है, उसमें हम प्रोनाउन के जो आगे आने वाले भाग हैं, बाकी जो बचे भाग हैं और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उनके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे, उन्हें सीखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद जो भाग आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना, है ना। क्या होता है? निज का मतलब क्या होता है? अपना। राइट? यानी कि जो निज को यानी अपना कहते हैं, अर्थात ये जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम में वे शब्द आते हैं, यानी जो नाउन की जगह पे वे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनका जो प्रभाव होता है, यानी जो प्रेशर होता है, वो सीधा सीधा किस पे पड़ता है? उस वाक्य के कर्ता पे पड़ता है। जिस वाक्य में जो प्रोनाउन वाले जो नाउन की जगह पे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। यानी कि जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कुछ किया जाता है, उस कर्ता स्वयं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उस कर्ता स्वयं के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे। वह प्रोनाउन या वह सर्वनाम जिसमें सारा प्रभाव या संपूर्ण प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अर्थात वाक्य में जो कार्य किया जाता है कर्ता स्वयं के द्वारा किया। स्वयं के द्वारा ये तो हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, है ना। लेकिन अब कुछ ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी जो परिभाषा है उसके बारे में विचार कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं, है ना। अर्थात वे शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी जो वाक्य में स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
आगे एग्जाम्पल देखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज एग्जाम्पल होती है, बिना एग्जाम्पल के हम कुछ नहीं समझ पाते। ठीक है, इतना समझ में आया ना? समझ में आ रहा होगा मैं, आई होप। तो देखिए आगे एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे माई सेल्फ। सबसे पहले क्या लेते हैं? माई सेल्फ, यू सेल्फ, या सॉरी योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, themselves, ourselves और oneself। ये चीज, यानी ये जो सेल्फ है ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इनका सीधा सीधा जो प्रेशराइज होता है या प्रेशर होता है या दबाव होता है या प्रभाव होता है, वो सीधा सीधा किस पर पड़ता है? वाक्य के कर्ता पे पड़ता है। एक वाक्य लेते हैं, सेंटेंस है ना, जैसे आई विल I shall do my homework myself। ठीक है, अब ये है ना माई सेल्फ, ये माई सेल्फ सीधा सीधा जो माई सेल्फ का प्रभाव है वो सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, आई पे पड़ रहा है। यानी आई सेल डू, मैं करूंगा, माई होमवर्क यानी मैं अपने गृह कार्य को स्वयं करूंगा, किसी अन्य से नहीं कराऊंगा। जो करता है ना, ये कह रहा है कि मैं स्वयं करूंगा इसे, है ना। जो शब्द, अतः जो शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये सीधे सीधे कर्ता से अटैच होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब आगे आता है, आगे अपन तीसरे भाग की जब बात करते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। कौन सा आता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी जैसे नाम से पता होता है, हमें निश्चय नहीं होता है, श्योर नहीं होता है, हमें यानी ये बिलीव नहीं होता है कि वास्तव में हम किसके बारे में बातें करते हैं, है ना। हम जैसे हमने कहा एनीवन, अब एनीवन में हमें ना तो ये मालूम पड़ रहा है कि लड़की है या लड़का है या कोई निर्जीव है या कौन है। यानी ऐसे शब्द जो जिनके द्वारा हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं होता है, केवल किसी का उसमें कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ सकते हैं, तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
indefinite pronoun कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जो किसी अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, श्योर नहीं है, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आदि के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना, वे शब्द क्या कहलाते हैं, उन्हें ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एनीवन, एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, nothing, everything, nothing और anything। और anything, ये etc, यानी ये जो एग्जाम्पल होते हैं इनमें ना तो हमें ये मालूम होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी लड़की की, ना लड़का की, ना फीमेल मेल, किसी के बारे में पता नहीं होता है ना। तो ऐसे शब्द जब वो किसी के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आना चाहिए बात की। अगली जो है अपनी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होती है, यानी प्रश्न जिसके माध्यम से, यानी वे शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर या प्रयोग होकर वाक्य का रूप ही बदल देते हैं, यानी उसे एक इंटरमीडिएट सेंटेंस के रूप में चेंज कर देते हैं। यानी ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी प्रश्न करने के काम में आते हैं, यानी प्रश्न करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, वे शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मैं इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल देखो, जैसे हु, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। यहाँ जो इनका अर्थ होता है कौन है, इसका क्यों,
इसका कैसे, इसका कहाँ, इसका कब, है ना, etc। यानी ये जब प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में तो इसका सीधा सीधा जो अर्थ निकलता है, जो यानी किसी से, अगले व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछने के लिए ही कार्य किया जाता है। अगर प्रयोग में करना देखें तो जैसे वेयर आर यू गोइंग, यानी वेयर मीन्स तुम, सॉरी कहाँ, और यू माने तुम, यानी जब अर्थ लेंगे इसका तो यानी तुम कहाँ जा रहे हो, यानी अब ये वहाँ का अर्थ क्या हुआ, कहाँ हुआ, और इसने इस वाक्य को इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यानी ये प्रोनाउन जो होती है, इसके जो इसमें जो आने वाले शब्द हैं वो किसी वाक्य में प्रश्नवाचक बनाते हैं, सॉरी किसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रोनाउन है, अगला प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, इससे क्या मतलब है, यानी इस सर्वनाम के अंदर वे शब्द आते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान क्यों संकेत करते हैं, ये कौन है, ये वो, यहाँ वहाँ, यह वह, यानी ऐसे जो शब्द होते हैं वो किसके, ये किसका के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संकेत करने के लिए प्रयोग। ठीक है, तो हम देखते हैं, यानी वे शब्द जो संकेत करने अर्थात पास या दूर का ज्ञान कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर कौन से आते हैं, दिस, दैट, ये होता है पास के लिए, ये दूर के लिए, है ना, ये किसके लिए, दूर के लिए, दीज माने ये, TH ही ऐसे, दीज माने ये भी पास की वस्तु के लिए, और दोज माने वो, यानी वो मतलब दूर, बहुत सारे हैं। ये जो फॉर्म है ना, ये दिस और दैट, ये सिंगुलर है, और ये नीचे वाले दीज और दोज कैसे हैं, प्लूरल है ना। ठीक है, जैसे देयर भी कर सकते हैं अपन, देयर, वहाँ,
हियर भी कर सकते हैं। तो ये कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसी क्रम में अगला जो भाग बचता है, पार्ट है अपना 6 नंबर का, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सी? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। रिलेटिव प्रोनाउन मींस संबंधवाचक। संबंधवाचक। कौन सी? संबंधवाचक सर्व। क्या नाम होगा? संबंधवाचक सर्व। अरे ये होती क्या है आप जानते हो? यानी कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होती है, इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो वाक्य में उपस्थित शब्दों के मध्य में क्या करते हैं? शब्दों के मध्य या एक शब्द ये इनके बीच में संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, या फिर वाक्य यूं कहें, वाक्य तो वाक्य भी ले सकते हैं, वाक्यों के मध्य में भी क्या दर्शाते हैं? संबंध को दर्शाते हैं। देखिए लिख के पता चलेगा। यानी वे शब्द जो किन्हीं शब्दों अथवा वाक्यों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? संबंध को दर्शाते हैं। उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे? यानी वे शब्द जो कि शब्द यानी एक शब्द का दूसरे किसी अन्य शब्द के साथ या एक वाक्य किसी दूसरे अन्य वाक्य के साथ क्या बताते हैं? संबंध को बताते हैं, रिलेशन को बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? या जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर एक बात मैं आपको बता दूं, यानी इन्हीं प्रोनाउन की वजह से एक क्लॉज भी होता है जिससे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज। अगर क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ 3 तरह के क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जो नाउन क्लॉज होता है, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज होता है, उसे ही हम दूसरी भाषा में या अपनी भाषा में रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। वही सबसे ज्यादा इस प्रोनाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, एग्जाम्पल टू मीन्स होता है जो, वेयर मीन्स जहां, व्हेन मीन्स जब, और व्हाट मीन्स जिसे, विच मीन्स जो होता है, whom जिसको, whose जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, ये जो होती है वो क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन होती है। यानी ये शब्द जो होते हैं ये क्या करने का काम करते हैं? एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ या एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध को दर्शाते हैं। ऐसी प्रोनाउन ये क्या कहलाती है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती हैं। और मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और
हमारी जो प्रोनाउन है यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि वैसे भाग तो इसके कई होते हैं, 8 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, कहीं कहीं हमने 10 भी पढ़े हैं, लेकिन हम ज़्यादा का पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो इतने ही दे रखे हैं और ज़्यादा वाइडली नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से आपके साथ जो भी है आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू।